वर्णन किए। श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी राजसभा में विराजित हैं। चारों भाई नित्य नियम से निवृत्त होकर के पिताजी के पास आते हैं। पिताजी देखते ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें हृदय से लगाते हैं और बैठने के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। श्री राम जी चारों भाई बैठ जाते हैं तो सभा के लोग श्री राम जी को देख करके बड़ी शीतलता को महसूस करते हैं, मानो उनके दर्शन के लिए सब प्यासे थे, संतप्त थे। अब जब दर्शन प्राप्त कर लिए हैं तो बड़ी प्रसन्नता हुई है। जब सब सभा में विराजित हो गए हैं तब गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आते हैं। इन दोनों गुरु जी को श्री चक्रवर्ती जी महाराज बड़े सुंदर श्रेष्ठ आसन पर विराजित कराते हैं। अपने चारों पुत्रों के सहित गुरु जी की पूजा करते हैं। तो गुरु जी महाराज श्री राम जी को देख करके अनुराग में भर जाते हैं। सभा में सब लोग पहले आते हैं, गुरु जी बाद में आते हैं। गुरु जी आकर के कथा सुनाते हैं। कथा सुनने वाले प्रेमी जन पहले से ही उपस्थित हो जाते हैं, जिससे कि कथा का कोई अंश छूटे ना। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज नित्य कथा सुनाया करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, आज भी कथा सुना रहे हैं। कहहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज धर्म इतिहास कहते हैं। महिष श्री अवधेश जी महाराज रनिवास के सहित श्रवण करते हैं। कथा श्रवण में प्रधानता श्री चक्रवर्ती जी की है। अपने पूरे परिवार के साथ कथा श्रवण करते हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज धर्म इतिहास की कथा सुनाते हैं। धर्म जैसे कि वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, राज धर्म है, दान धर्म है, इन सभी धर्मों पर विशेष व्याख्या करते हैं।
धर्म की व्याख्या करने में धर्मात्माओं का नाम लेते हैं। अमुक धर्मात्मा हुए जिन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन में धर्माचरण किए। शिविदधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। सहे धर्म हित कोटि कलेसा। बड़े बड़े धर्मात्माओं का नाम लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। जब धर्मात्माओं की चर्चा करने लगे, उसी में नाम आया श्री विश्वामित्र जी का। तो श्री विश्वामित्र जी की कथा गाने लगे श्री वशिष्ठ जी महाराज। मुनि मन आगम गाधि सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी मुनि मन अगम गाधि सुत करनी। मुनि के मन से अगम, मुनि के मन से अगम गाधि सुत महर्षि विश्वामित्र जी की करनी को श्री वशिष्ठ जी महाराज मुदित माने प्रसन्न होकर के विपुल विधि वर्णी, विपुल विधि माने अनेक प्रकार से वर्णन किए। महाराज गाधी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी की करनी मुनियों के मन से अगम है। महर्षि ने जो करनी की है, उस करनी को मुनि लोग मन से भी करने में सोच नहीं सकते। मन से भी सोचने में अगम उनको लगता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ खुश होकर के अनेक प्रकार से वर्णन किए। विपुल विधि बरनी, कहने का भाव यह है कि लोग यह ना सोचे कि श्री विश्वामित्र जी और श्री वशिष्ठ जी में विरोध था, तो विरोध के कारण महर्षि विश्वामित्र जी की कथा गाने में कुछ कमी किए हो, ऐसा न सोचे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि विपुल विधि बरनी। महर्षि श्री विश्वामित्र जी की कथा गाने में वशिष्ठ जी महाराज के हृदय में कोई संकोच नहीं, जबकि घटना बड़ी विचित्र है। घटना मारपीट हिंसा की घटना है, लेकिन श्री वशिष्ठ जी महाराज उत्तम है। उत्तम पुरुष वे होते हैं, उत्तम प्रकृति के वे लोग होते हैं जिनके हृदय में कोई द्वेष दुश्मनी नहीं रहती हो। काल कर्म स्वभाव के अनुसार यदि कहीं कोई बात बिगड़ भी जाती हो तो उसको अस्थायी रूप से मन में न रखते हो, वह उत्तम कहलाते हैं। दोहावली 352 में गोस्वामी जी ने लिखा, उत्तम मध्यम नीच गति, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी। उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी।
प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर बीते क्रम जानी। उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर बीती क्रम जानी। अर्थात उत्तम पुरुष का प्रेम कैसा होता है? कहा पत्थर के लकीर जैसा। मध्यम पुरुष का प्रेम होता है बालू के चिन्ह जैसा, बालू के लकीर जैसा। और नीच लोगों का प्रेम होता है पानी के लकीर जैसा। और विरोध भाव में उल्टा करके देखिए, उत्तम पुरुष का बैर होता है पानी में लकीर जैसा। पानी में चिन्ह मार दीजिए, मिट गया तुरंत। किसी कारणवश कोई विरोध हुआ, फिर वो समाप्त हो गया। मध्यम पुरुष का बैर और प्रेम सामान्य होता है। लेकिन नीच लोगों का जो बैर होता है वह पत्थर के लकीर जैसा होता है। प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर बीते क्रम जानी। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज विस्तार से इनकी कथा गायन किए हैं। वाल्मीकि रामायण में इनकी कथा विस्तार से वर्णित है। लगभग 10 सर्ग में, 10-15 सर्ग में बालकांड में कथा वर्णित है। 51 से लेकर के 65 सर्ग तक है। क्षत्रिय के 3 वंश प्रधान रूप से माने जाते हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश और अग्नि वंश। ये 3 वंश क्षत्रिय के हैं। अग्नि वंश में महाराज कुशास हुए, कुशास से कुशिक हुए, कुशिक से कुशनाभ हुए और कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए। महाराज कृशाश्व, कृशाश्व से कुशिक और फिर कुशनाभ और कुशनाभ के गाधी। महाराज गाधी के पुत्र हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। इनका नाम कौशिक रखा गया था। गाधी की एक कन्या थी जिनका नाम था सत्यवती। उस समय में अपने योग्य, अपने बराबर के किसी और में गुण धर्म न देखते हुए श्री ऋचिक जी को अपनी कन्या के कन्यादान किए। श्री ऋचिक जी को कन्यादान किया, अर्थात ऋचिक जी के साथ अपनी कन्या का विवाह किए। महाराज गाधी चाहते थे कि कोई श्रेष्ठ हो जिनको मैं अपनी बेटी के साथ विवाह करूं, कन्यादान करूं। उन्होंने ऋचिक जी को पाया और श्री ऋचिक जी के साथ अपनी बेटी सत्यवती जी का विवाह किया। तब गाधी के कोई पुत्र नहीं थे। सत्यवती ने अपनी मां के कहने पर पति से निवेदन किया कि स्वामी आप ऐसी कृपा करें कि मुझे एक भाई भी प्राप्त हो और एक पुत्र भी प्राप्त हो। श्री ऋचिक जी ने रामर्चन महायज्ञ कराया। श्री रामर्चन महायज्ञ कराया और उसमें 2 तरह के प्रसादी के लिए व्यवस्था की है। एक प्रसादी अपनी पत्नी के लिए और एक प्रसादी अपनी सास के लिए।
पत्नी वाले प्रसाद में ब्राह्मणत्व की, उसमें शक्ति की कल्पना की है, ब्राह्मणत्व की शक्ति की कल्पना की है कि इसमें ब्राह्मणत्व हो, और जो अपनी पत्नी की माता के लिए जो प्रसाद रखा है उनमें क्षत्रियत्व शक्ति की कल्पना महाराज ने की है। अर्थात पत्नी के लिए वह प्रसाद हो जिसमें ब्राह्मण पुत्र हो, और सास के लिए वह प्रसाद जिसे क्षत्रिय हो। क्षत्रिय हो जो भूमि के पालक हो, क्योंकि महाराज गाधी तब क्षत्रिय हैं। बिल्कुल सही बात है, अग्नि वंश के क्षत्रिय हैं ये। अब जब ये प्रसाद अपनी पत्नी को ऋचिक जी दे करके स्नान आदि को चले गए, तो इनकी पत्नी ने अपनी मां से कहा कि ये प्रसादी आपके लिए है, ये मेरे लिए है। तो उनकी मां ने कहा कि देखो बेटी, सभी कोई अपने ही पुत्र को सभी प्रकार से गुणवान रूप में देखना चाहता है। सर्वगुण संपन्न, सर्व विद्या संपन्न, सर्व कला संपन्न अपने पुत्र को ही चाहता है। तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे पति तुम्हारे लिए जो प्रसाद तैयार किए हैं उसमें विशेष है, और मेरे लिए किए हैं उसमें सामान्य व्यवस्था है, और मेरे पुत्र को पृथ्वी का राज्य संचालन करना है, और तुम्हारे बेटे को तपस्या करनी है। भाई ऋषि पुत्र ब्राह्मण पुत्र क्या करेंगे? विद्या पढ़ेंगे, तपस्या करेंगे। तो तुम्हारे बेटा तपस्या करेंगे, मेरा बेटा जो होगा वो भूमि का पालन करेगा। इसलिए बेटी ये काम करो, तुम प्रसादी बदल लो, अपनी प्रसादी मुझे दे दो और मेरे वाला प्रसादी तुम ले लो। तो माँ के प्रति बेटी का बड़ा प्रेम है, माँ के कहने पर उन्होंने प्रसादी को बदल लिया और दोनों प्रसाद पा भी लिए। जब श्री ऋचिक जी को यह पता चला तो श्री ऋचिक जी ने अपना हाथ माथे पर रखा और कहा, देवी तुमने अच्छा नहीं किया। कहा क्यों? कहा इसका परिणाम क्या होगा तुम जानती हो? तुम्हारा बेटा घोर स्वभाव वाला क्षत्रिय हो जाएगा और तुम्हारा भाई शांत स्वभाव वाला ब्राह्मण बन जाएगा। तो सत्यवती जी ने तुरंत पांव पकड़ लिया, स्वामी मेरा बेटा घोर स्वभाव वाला न हो। तो ऋचिक जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा बेटा शांत स्वभाव का हो जाएगा, मैं व्यवस्था कर देता हूं, लेकिन तुम्हारा पौत्र, बेटे का बेटा, वह वही स्वभाव का होगा। तो सत्यवती जी ने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मेरा बेटा घोर स्वभाव वाला न हो, वो शांत रहे। तो ऋचिक जी के पुत्र हुए जामदग्नि, जामदग्नि जी के बेटे हुए परशुराम। ब्राह्मण होते हुए भी घोर स्वभाव वाले, क्षत्रिय का गुण वाले हैं वे। इधर जिन्होंने कहा था कि तुम्हारा भाई ब्राह्मण स्वभाव का होगा, ये वही हुए विश्वामित्र जी। वैसे कथा में और भी बात कही गई है, रामार्चन यज्ञ के प्रभाव से और भी इनकी संतान हुई है, लेकिन कथा प्रस्तुत है महर्षि विश्वामित्र जी की। तो विश्वामित्र जी का जन्म हुआ श्री रामार्चा यज्ञ के प्रसाद के प्रभाव से। आगे चल करके महाराज गाधी ने देखा कि मेरा पुत्र कौशिक सब योग्य हो चुका है, राज्य का संचालन करने योग्य हो गया है, इनको राज्य पद पर अभिषिक्त किया, राजा बना करके आप चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। कौन? गाधी महाराज। अब श्री कौशिक जी महाराज राज्य का संचालन करते हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में सेना लेकर के
अंगरक्षक मंत्री आदि सब लेकर के निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करते करते आबू पर्वत पर पहुंचे। आबू पर्वत, जहां पर श्री वशिष्ठ जी महाराज का दर्शन हुआ। श्री वशिष्ठ जी महाराज को वंदन प्रणाम किए तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हे कौशिक, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कहा ठीक है, लेकिन सोचने लगे विश्वामित्र जी महाराज कि इनके पास कुछ है नहीं। 3 फूस की झोपड़ी है, 3 झोपड़ी है। एक है इनके रहने के लिए, और दूसरी झोपड़ी है हवन के लिए, और तीसरी झोपड़ी गौशाला है, गौ के लिए, उसमें गाय है। पता नहीं, इन्होंने कह दिया, हमने स्वीकार भी कर लिया। अब इन्होंने बड़े भाव से कहा कि मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। जैसे महर्षि भरद्वाज जी कहते, कंद मूल फल देहि हम, कंद मूल फल देहु लेहु करी छो। श्री विश्वामित्र जी सोच ही रहे थे कि श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी उस गौ की ओर देखा जिनका नाम सबला है, जो कामधेनु की बछिया है, नंदनी सबला है। उनसे उनकी ओर देखा, और उनकी ओर देखा तो उन्होंने तुरंत कृपा करी, और देखते देखते सभी सामग्री उपस्थित हो गई। खाने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए सारे प्रबंधन हो गए। कैसे? जैसे महर्षि भरद्वाज जी श्री भरतलाल जी के आतिथ्य सत्कार में सब प्रबंधन कर दिए। अब कौशिक जी देखते रह गए, इनकी आंखें खुली रह गई, इतने सामान। ये हैं तपस्वी श्री वशिष्ठ जी महाराज। देखने के लिए पास में कुछ भी नहीं है, और इनके पास सब कुछ है। संत महात्मा की सिद्धाई यही होती है, भले ही वे फक्कर शाही जीवन जी रहे हो, लेकिन यदि वे चाह लें तो बहुत बड़ी व्यवस्था कर देते हैं। फक्कर शाही जीवन जीने के साथ साथ जहां चाहेंगे वहीं ऐसा इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन कर देते हैं कि उसको देखने वाले देखते रह जाते हैं। ऐसा अन्न क्षेत्र चलाते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। ये संतों की सिद्धाई है। तो श्री कौशिक जी ने कहा श्री वशिष्ठ जी से कि ऋषि श्रेष्ठ, आपने जो प्रबंधन किया है कैसे किया है, ये सारी व्यवस्था कैसे हुई? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन, ये मेरी जो बछिया है ना, सबला, कामधेनु की बछिया है, बेटी है, नंदनी है, सबला, इनकी कृपा से सब हुई व्यवस्था। तो कौशिक जी ने कहा, फिर महाराज आप ये गौ हमें दे दीजिए, यह गाय हमें दे दीजिए। इनके बदले में आप मुंह मांगा जो चाहे ले लीजिए। गौ चाहिए, भूमि चाहिए, सोना चाहिए, मणि चाहिए, सब देंगे, लेकिन ये गौ हमें दे दीजिए। अब इनके मन में लालच हो गया, जब इनका इतना बड़ा प्रभाव है, जितना चाहे हम सब दे देंगे, फिर इनकी कृपा से सब हमें मिल ही जाएगा, जो चाहिए हम सब प्राप्त कर लेंगे। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी ने एकदम से मना कर दिया कि हम दे नहीं सकते। क्यों? कहा, मेरा सर्वस्व है, मेरा धन है, मेरा जीवन है, इनको मैं नहीं दे सकता। तो उस समय में सेना के साथ कौशिक जी थे, राजा थे। अब राजा
जो मन में ठान लें कि हमको यह प्राप्त करना है, तो उसके लिए राज शक्ति का प्रयोग भी कर लेता है वो। कौशिक जी ने कहा आप प्रेम से दे दें, हम यही चाहते हैं। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि आप नहीं दीजिएगा तब भी हम ले जाएंगे। दे दीजिए इसी में अच्छा है, नहीं दीजिएगा तब भी हम ले जाएंगे। अच्छा, श्री वशिष्ठ जी महाराज बड़े शांत हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम दे तो नहीं सकते हैं। तो जबरदस्ती उन्होंने उस गौ की डोरी खोल लिया, गौ को लेकर चलने लगे। तो गौ ने श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा, क्या आपने मुझे परित्याग किया है? कहा नहीं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, मैं आपको भला परित्याग कैसे कर सकता हूं? तो फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? मुझे बचाइए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा ये राजा है, इनके पास इतनी बड़ी सेना है, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूं, मैं कैसे रक्षा करूं आपकी? राजा से विरोध कैसे ले लूं? तो कामधेनु ने कहा, सबला ने कहा कि आप रक्षा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन माना कि आप अपनी तपस्या का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी रक्षा कर लूं। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा हाँ कर लीजिए, आप अपनी रक्षा स्वयं कर लीजिए। ओ महाराज, फिर तो नंदनी ने, उस गौ ने गोबर से, मूत्र से, खून से इतनी संख्या में सैनिक उत्पन्न किया, सब अस्त्र शस्त्र लिए हुए उनके शरीर से प्रकट हो रहे हैं। और फिर इनके श्री विश्वामित्र जी के सैनिकों को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज अकेले बच गए, जैसे तैसे भागकर आए, अपने पुत्रों से कहा, इनके पुत्र लोग आए, उनको भी मार दिया। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। फिर विश्वामित्र जी ने एक पुत्र को, उनके बहुत से पुत्र थे, 100 तो मारे गए इधर ही, एक पुत्र को राज दे करके और तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करके श्री शंकर जी को प्रसन्न कर लिए। श्री शंकर जी ने प्रकट होकर के कहा, कौशिक क्या चाहिए, मांगो। तो इन्होंने मांग किया कि मुझे सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त होना चाहिए, जितने दैवीय अस्त्र शस्त्र हैं सब मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु किया। फिर तो सभी दैवीय अस्त्र शस्त्र इनको प्राप्त हो गए। उन दिव्य अस्त्र शस्त्र के बल पर आकर के श्री वशिष्ठ जी को फिर ललकारना शुरू किया। जब श्री वशिष्ठ जी को ललकारा और ललकार करके अस्त्र शस्त्र बरसाना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि आज विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी के आश्रम सहित इनको सबको समाप्त कर देंगे। लेकिन धन्य है श्री वशिष्ठ जी महाराज, जिन्होंने अपने ब्रह्मदंड के सामने उनके सभी अस्त्र शस्त्र को निष्फल कर दिए। उनके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र भी व्यर्थ हो गए। कोई दैवीय अस्त्र शस्त्र उनका काम नहीं किया। ये श्री वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड का प्रभाव है। तब विश्वामित्र जी महाराज ने मन में संकल्प लिया कि भाई अब मैं ब्राह्मण बनूंगा। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय बल ब्राह्मण बल के सामने कुछ नहीं है।
धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ऐसा कहते हुए संकल्प किया कि मैं ब्राह्मण बन के रहूंगा, ब्रह्म तेज अर्जित करूंगा और उस ब्रह्म तेज से फिर मैं इनसे टक्कर लूंगा। इस भावना से तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। बहुत कठिन तपस्या किए तो श्री ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होकर के उन्होंने ये कहा कि कौशिक जी, अब आप आज से राजर्षि हो गए। अब राजर्षि आज से हो गए, ऐसा कहा है। फिर तपस्या शुरू की। जब घोर तपस्या कर रहे थे कि एक दिन त्रिशंकु जी आ गए। महाराज क्या हुआ? श्री वशिष्ठ जी के बेटे ने मुझे चांडाल बना दिया है। क्यों? कहा मैंने वशिष्ठ जी से कहा मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचाने वाला यज्ञ करा दीजिए, उन्होंने मना किया। और यही जब मैंने उनके पुत्रों से कहा तो उन्होंने भी मना कर दिए। और जब मना कर दिए तो मैंने उनसे कहा कि दूसरा उपरोहित बनाऊंगा, दूसरा गुरु बनाऊंगा। तो उनके बेटे नाराज हो गए और नाराज होकर के हमें चांडाल बनने का श्राप दे दिया। हम चांडाल हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता मत करो, तुमको मैं स्वर्ग जाने वाला यज्ञ करा के स्वर्ग भेजता हूं। ठहरो, मेरे पास तप है। और फिर तप का प्रभाव प्रकट किया। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ में ऋषि महर्षि नहीं आ रहे हैं। क्यों? यह कहते हैं कि जिस यज्ञ के यजमान चांडाल है और यज्ञाचार्य क्षत्रिय है, उस यज्ञ में हम लोग नहीं जाएंगे, बहिष्कार कर दिए। जब बड़े बड़े ऋषि मनीषी लोग यज्ञ को बहिष्कार कर दिए, तब विश्वामित्र जी ने कहा कोई मत आओ, मैं इनको तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग भेजूंगा। और उन्होंने तुरंत तप का संकल्प किया और त्रिशंकु जी को भेज दिया स्वर्ग, जाओ। अब चांडाल ऊपर गया स्वर्ग में। ऊपर गया, देवराज इंद्र ने देखा ये चांडाल यहाँ कैसे आया। गुरुद्रोही चांडाल, गुरु जी से द्रोह किया है इसने। वहां से धक्का दे दिया और धक्का दिया तो ऊपर से गिरने लगा वो। और गिरने लगा तो पुकार करना शुरू किया, महाराज बचा लीजिए, महाराज बचा लीजिए, महाराज। तो श्री विश्वामित्र जी ने देखा रे तो उसको ऊपर से गिरा दिया गया। तो तुरंत हाथ में जल लिया और जल को पढ़ करके संकल्पित करके ऊपर फेंक दिया। कहा तिष्ठ, वहीं रहो, नीचे मत आओ। तब तक वो उल्टा ही टंगा था, सिर नीचे पैर ऊपर था। तिष्ठ, वहीं रह जाओ, वहीं रह। गुरु जी अब क्या होगा? का चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूं। फिर विश्वामित्र जी महाराज ने सोच विचार करके निर्णय किया कि मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा और उस स्वर्ग के अधिपति त्रिशंकु होगा। मैं दूसरा ब्रह्मांड बनाऊंगा, दूसरी सृष्टि करूंगा। और इसके लिए उन्होंने तुरंत सृजन कार्य शुरू कर दिया। सप्तऋषि मंडल भी बनाए और भी तमाम बनाए और संसार में बहुत से सामान बनाना शुरू किए, बहुत सी वस्तु बनाना शुरू किए। सप्तऋषि मंडल नक्षत्र वगैरह बना करके बनाना शुरू किए। विश्वामित्र जी को ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ वस्तु बनाने का निर्णय हुआ है। भले वो तमोगुनी हो चाहे रजोगुनी हो, उससे मतलब नहीं है। दूध देने वाली गौ है तो गौ के बदले में विश्वामित्र जी ने भैंस बनाया। कहा गौ से ज्यादा दूध देंगी भैंस, और भैंस का जो पड़वा होगा वह बैल से ज्यादा मजबूत होगा, किसान के लिए विशेष उपयोगी होगा। तो वो भैंस बनाए विश्वामित्र जी। ब्रह्मा जी ने हाथी बनाया था तो हाथी की सूंड है, का गर्दन लंबा वाला बनाऊंगा, ऊंट बनाया। विश्वामित्र जी ऊंट बना दिए। अब देखिए इनकी तपस्या, इनकी जिद देखिए कि हम उनसे कम नहीं,
गौ के बदले में भैंस बनाया, हाथी के बदले में ऊंट बनाया, बकरी के बदले में भेड़ बनाया, ताड़ के बदले में नारियल बनाया, बड़हल के बदले में कटहल बनाया, चेना के बदले में सावा बनाया, जौ के बदले में गेहूं बनाया, चना के बदले में बड़ी मटर बनाया, मड़ुआ के बदले में कांगुन बनाया, काली मटर के बदले में लाल मटर बनाया और अकड़ी के बदले में खेसारी बनाया। गम्हड़ी धान ब्रह्मा जी बनाए थे, गम्हड़ी धान, उसके बदले में इन्होंने अगहनी धान बनाया। बहुत तेजी से कार्य शुरू कर दिए हैं। योजना क्या है? जब मैं अच्छी अच्छी चीज, विशेष उपयोगी चीज बनाऊंगा तो स्वाभाविक है कि लोगों में आकर्षण होगा और सब फिर हमें स्वीकार करेंगे। जब ब्रह्मा जी और विश्वामित्र जी के बारे में जब चुनाव होगा कौन श्रेष्ठ है, तो जनता हमें चुनेगी। इस उद्देश्य से विश्वामित्र जी महाराज बहुत कुछ बना दिए। ब्रह्मा जी महाराज को लगा कि अब क्या होगा बताओ, एक ब्राह्मण में 2 सृजनहार, कैसे काम चलेगा। भगवान से उन्होंने कहा तो भगवान ने कहा कि आप जाकर उनको समझाइए, मनाइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी से कहा, देखिए कार्य एक ही कर पाएंगे, इसीलिए आप ऐसा करें, त्रिशंकु को वहीं पर हम स्वर्ग के सुख का व्यवस्था कर दे रहे हैं, त्रिशंकु को वहीं पर स्वर्गीय सुख की व्यवस्था कर दे रहे हैं, और आपने जो भी वस्तुएं बनाई हैं सबको हम अपने सृष्टि में, अपने संसार में मिला लेते हैं। अब आप शांत हो जाइए, तपस्या कीजिए। आप चले थे कुछ और करने कुछ और लग गए। आप चले थे ब्रह्मर्षि बनने के लिए और बनने लगे सृजनहार, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए आप मेरी बात मान जाइए, जो भी आपने बनाया है सबको हम अपने संसार में, सृष्टि में मिला लेते हैं और उसको स्वर्गीय सुख की व्यवस्था कर देते हैं। विश्वामित्र जी शांत हुए, कहा ठीक, मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि उसको सुख मिलना चाहिए, त्रिशंकु को तो सुख मिले। उनको सुख मिलने लगा। इसके बाद विश्वामित्र जी महाराज जगह बदल दिए। ऐसा है कि जब उनको एक जगह पर विक्षेप होता है दूसरी जगह चले जाते हैं। अब जगह बदल दिए, चले गए तपस्या करने के लिए। बहुत दिन तक तपस्या किए। तो इंद्र को चिंता होने लगी, ये तो बहुत बड़े तपस्वी है, कहीं ब्रह्मर्षि पद न चाह करके और इंद्र पद चाह लिए तो क्या होगा, फिर तो मेरे लिए समस्या खड़ी होगी। राजा त्रिशंकु के लिए ब्रह्मा बन बैठे थे और कहीं ऐसा न हो कि मेरा इंद्रासन में चाहने लगे, तब क्या होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने एक अप्सरा को भेजा, मेनका को। मेनका आई और उनके प्रेम में विश्वामित्र जी महाराज खो गए। काफी वर्ष बीत गए। इस बार की तपस्या वहां चली गई, इनमें चली गई। बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद फिर जगह बदल दिए, चले गए पुष्कर। पुष्कर में तपस्या करने लगे श्री विश्वामित्र जी महाराज। तो जब वहां तपस्या कर रहे थे तो राजा अम्बरीश के यज्ञ पशु को चुरा लिया गया था। उसमें छल हुआ था और उस यज्ञ पशु के बदले में मनुष्य के बलि देने की बात हो गई थी। कल भेद से और भी राजा के नाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो राजा अम्बरीश के यज्ञ पशु के बदले में, पशु चुरा लिए गए तो उसके बदले में मनुष्य की बलि मांगी गई है ब्राह्मण कुमार के लिए। तो ब्राह्मण कुमार की खोज में सुनासेब के पास गए।
ऐसा कहा जाता है कि ऋचि के पुत्र सुना से 3 पुत्र थे उनके। सुनो पूछ, सुना से, सुनो लांगुल। तो पिताजी ने कहा कि बड़ा बेटा मुझे प्यारा है। माँ ने झट से कह दिया छोटा बेटा मुझे प्यारा है। तो बीच वाला था सुना से, उसने देख लिया कि बड़ा को पिताजी स्वीकार कर लिया, छोटे को माँ ने स्वीकार कर लिया, अब हम तो बीच वाले ठहरे। इन्होंने तुरंत अपने से कहा कि हम चलेंगे। पिताजी संकोच में ना दे पावे, ना कह पावे, लेकिन अपना अपना प्रिय पुत्र तो चुन लिए दोनों, बीच का हम बचे। एक बार बड़े प्रसिद्ध कथावाचक कह रहे थे कि भाई बीच वाले ही प्राय साधु बनते हैं, बीच वाले ही प्राय साधु बनते हैं। पहले बड़े वाले और छोटे वाले की व्यवस्था तो हो जाती बढ़िया से, बीच वाले बेचारे रहते हैं, वो सोचते चलो बाबा जी बन जाओ। लेकिन ये अपवाद रूप में है। बहुत ऐसे हैं जो छोटे भाई ही बाबा जी बने हैं, बहुत ऐसे हैं बड़े ही बाबा जी बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन फिर भी अब उनका एक अपना अनुभव था, उन्होंने कहा। तो सुना से अपने देखा कि माता पिता हमको छोड़ दिए। भाई किसी भी क्षेत्र में बीच वाले बीचे में रह जाते हैं, या तो प्रथम नंबर पर हो या तो बिल्कुल अंतिम नंबर पर हो। अंतिम पौदान हो या नीचे वाला पौदान हो तभी ठीक है। तो सुना सेब चल दिए। सुना सेब जब चल दिए हैं तो लेकर जब चले हैं उनको, तो कहा कि सुनो मामा जी को प्रणाम कर लेता हूं, मामा जी को प्रणाम कर लेता हूं। तो मामा जी को प्रणाम करने आए विश्वामित्र जी महाराज को। तो मामा ने पूछा क्या बात है? कहा ऐसी बात है मामा जी, बड़े भैया को पिताजी ने और छोटे भैया को माँ ने स्वीकार कर लिया, तो मैं स्वयं चल दिया यज्ञ के बलि पशु बनने के लिए। अब मामा जी आप कृपा करिए मुझे बचा लीजिए, तभी मैं बच पाऊंगा। तो कथा इस प्रकार की है कि विश्वामित्र जी महाराज ने अपने और बेटों से कहा, कुछ बेटे और भी इनके हैं, कहा तुम चले जाओ इसके बदले में। तो सबने मना कर दिया, कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। तो उनको श्राप दे दिए, नाराज होकर श्राप दे दिए। और सुना सेब को 2 मंत्र दिया, 2 मंत्र दिया और कहा सुनो, जब तुम्हें खंभे में बांध दिए जाएंगे बलि पशु मान करके, तो तुम पहला श्लोक को मंत्र को पढ़ना, तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा बंधन अपने आप खुल जाएगा। और दूसरा कहा, दूसरा मंत्र जब पढ़ोगे तो वरुण देव प्रसन्न हो जाएंगे, वरुण देव के नाम से यज्ञ है, वे खुश हो जाएंगे, वो प्रकट होकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे और जो विरोधी लोग हैं उनको दंडित करेंगे। तो इस बार की तपस्या बाबा की इनकी रक्षा में गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विश्वामित्र जी महाराज दृढ़ संकल्पित है कि मैं तप छोड़ूंगा नहीं। देखो जीवन में साधना काल में विघ्न आता है, बाधाएं आती है, इसका मतलब यह नहीं कि साधना को छोड़ देना चाहिए, सो नहीं, करते रहो। एक साधक बहुत अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके वह ऊब गया, कहा छोड़ो अब नहीं करेंगे। उसी समय उसने एक चींटी को देखा दीवार पर चढ़ रही है, देखा चींटी चढ़ रही गिर जा रही, चढ़ रही गिर जा रही है। दीवार में चिकनापन है, लेकिन चढ़ते गिरते में देखा कि अंतिम बार वो चढ़ के पार हो गई। तो इनको शिक्षा मिल गई कि नहीं नहीं हमको करना चाहिए अनुष्ठान, पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए मानव में वह शक्ति भगवान ने दी है कि मानव यदि अपने संकल्प को मजबूत बना करके चले, इच्छा शक्ति को मजबूत बना करके चले, दृढ़ संकल्पित हो, तो कभी न कभी उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा इस बार की तपस्या तो चली गई, फिर तपस्या शुरू किया। अब की बार बहुत दिन तक तपस्या करते रह गए।
तो श्री ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, राजर्षि जी अब आप ऋषि पद प्राप्त कर गए। इन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि ने कहा नहीं, अभी ऋषि। तब राजर्षि हुए थे, अब ऋषि, अभी और तपस्या कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। कहा ठीक है। तपस्या करने लगे। फिर भाई तपते अगमन कछ संसारा, तप से क्या नहीं पाया जा सकता है। किसान जो खेती करता है तो ये उसकी तपस्या है। विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसकी तपस्या है। साधु भजन करता है, उसकी तपस्या है। तो तपते अगमन कछ संसारा, तप करें तो, लेकिन तपना चाहिए उसमें। फिर बहुत दिन तक तपस्या किए। तपस्या कर रहे थे कि अचानक इंद्र द्वारा भेजी गई रंभा नाम की अप्सरा आ गई। अब की बार बड़े सावधान हैं, अब की बार सावधान हैं। उनमें अनुरक्त तो नहीं हुए, उनके हाव भाव प्रेम में अनुरक्त तो नहीं हुए, लेकिन क्रोध जरूर आ गया। और क्रोध आ गया तो उनको श्राप दे दिए। श्राप दे दिए तो फिर इनको तप चला गया। देखो, क्रोध करने के बाद तप समाप्त हो जाता है। करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, तप चला गया इनका। फिर अब पुनः जगह बदल करके फिर तपस्या शुरू किए। बहुत दिन तक तपस्या किए, बहुत दिन तक तपस्या किए। तो श्री ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि जी अब आप महर्षि हो गए। कहा अभी भी ब्रह्मर्षि हम नहीं हुए। कहा नहीं, अभी महर्षि हुए। राजर्षि, ऋषि, अब महर्षि हुए और तपस्या कीजिए। कहा ठीक है। अब की बार इन्होंने निर्णय किया कि जब तक मुझे ब्रह्मर्षि पद नहीं देंगे ब्रह्मा जी, मैं तप छोड़ूंगा नहीं, और कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, और यूं ही मैं तप में लगा रहूंगा। हठ न छूट छूटे बरु देहा, यह दृढ़ संकल्प करके तप करने लगे। बहुत दिन तपस्या की। तप का पूरा चरण पूरा हुआ, मतलब तप का समय पूरा हुआ, तो सोचा कि प्रसाद पालूं। तो प्रसाद तैयार किए, और प्रसाद पाने ही वाले थे कि देवराज इंद्र ब्राह्मण बन के आ गए और इन्होंने भोजन मांग किया। तो विश्वामित्र जी महाराज उनको दे दिए उनको। अब सोचा कि कुछ नहीं खाऊंगा, अब तपस्या करूंगा। अब तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 इतना तप किया इन्होंने, इतना तप किया कि तप के तेज से इनके सिर से धुआं निकलने लगा, अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, हे जगत रचयिता ब्रह्मा जी महाराज, उनको रोकिए, नहीं तो इनके तप अग्नि में सारा संसार भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए। आज से आप ब्रह्मर्षि हो गए। फिर इस बात को प्रमाणित कराने के लिए कहा, नहीं, जब तक हमारा विरोधी शत्रु स्वीकार नहीं करेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। यद्यपि वेद ने स्वीकार किया, फिर भी इनका मन नहीं माना। कहा, आपका पुत्र वशिष्ठ जब मुझे स्वीकार कर लेगा ब्रह्मर्षि पद, तब मैं मानूंगा। तो श्री ब्रह्मा जी ने श्री वशिष्ठ जी को याद किया। श्री वशिष्ठ जी आए और उन्होंने कहा, ब्रह्मर्षि जी, तब खुश हो गए। फिर मन का बैर भाव खत्म भी हो गया। बहुत दिन तक तपस्या करते रह गए। अब शुद्ध ब्रह्मर्षि हो गए। अब शुद्ध ब्रह्मर्षि हो गए तो बातें रही नहीं, अब उनके मन में बातें नहीं रह गई। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के बाद फिर विश्वामित्र जी में रोष आ गया।
क्यों? क्योंकि श्री वशिष्ठ जी महाराज कभी कभी उनको राजर्षि कह दिया करते थे। राजर्षि विश्वामित्र, राजर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी को बड़ी चीड़ हो गई, ये बाबा जी मुझे शांति से जीने नहीं देंगे, मैं इनको समाप्त कर दूंगा। सारी दुनिया मुझे ब्रह्मर्षि कहती है और ये जो है कभी न कभी मेरे बारे में कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो एक दिन पूर्णिमा की रात को कुटिया के पास पहुंच गए तलवार लेकर के, आज मार दूंगा श्री वशिष्ठ जी को। तो वशिष्ठ जी महाराज कुटिया के बाहर निकलते हैं और कहते हैं अरुंधति जी, उनको नहीं मालूम कि विश्वामित्र जी आए हैं। उन्होंने सहज भाव से कहा अरुंधति जी देखिए, आज के चंद्रमा ऐसे चमचमा रहा है जैसे कि मानो महर्षि विश्वामित्र जी की कीर्ति जगमगा रही हो। तो विश्वामित्र जी ने कान से सुना, अरे ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मैं इनको मारने आया हूं। तो तलवार फेंक दिया और आए, प्रणाम किए, कहा ये बताइए कभी कभी आप हमको इस प्रकार से क्यों चिढ़ाते हैं? जब मुझे गुस्सा लग गई थी मैं आपको मारने आया था, आज सत्य बता रहा हूं, लेकिन आपने मेरी प्रशंसा कर दी कि चंद्रमा की चांदनी इस प्रकार से चमचमा रही जैसे महर्षि विश्वामित्र जी की कीर्ति चमचमा रही हो। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा आप ब्रह्मर्षि तो बन गए लेकिन अभी भी आप कुछ अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ता है ब्रह्मर्षि हैं तो अस्त्र शस्त्र लेने की क्या जरूरत है। तो विश्वामित्र जी ने उस दिन से निर्णय किया कि अब मैं आज से कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा। इनके पास अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या तो है, तभी तो इन्होंने श्री राम जी को सब सौंप दिए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमानी। अच्छा, जिनके पास जो रहता है, जिसका अभ्यास जैसे अस्त्र शस्त्र हो, अस्त्र शस्त्र चलाए हो, वो भले उसको घर में रख दे, संन्यास ले ले, ना चलावे। जैसे श्री परशुराम जी महाराज श्री कश्यप जी के कहने से बिल्कुल शांत हो गए थे, लेकिन अब कभी कभी तो वो स्वभाव प्रकट हो ही जाता है। श्री परशुराम जी लिए फरसा कभी लहराने लगते हैं, वैसे विश्वामित्र जी महाराज कभी कभी इनका स्वभाव आ जाता है, भाई हमारे पास है शक्ति, उसका भी प्रयोग कर सकता हूं। तो सो नहीं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। ब्रह्मर्षि का मतलब शुद्ध ब्रह्मर्षि बन के आप रहिए ना। उस दिन से उन्होंने मान लिया और तब के बाद से फिर कभी कोई विरोध इन दोनों में नहीं हुआ। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोकति हूँ माची। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोकति हूँ माची। श्री वामदेव जी ने कहा सब साची। श्री वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई तो श्री वामदेव जी महाराज उसे अनुमोदन किए। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करें। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज श्री चक्रवर्ती जी सुनते हैं और श्री वामदेव जी अनुमोदन करते हैं। बोले वाम देव सब साची, कीरते कलित लोकते हूँ माची। जय हो श्री विश्वामित्र जी महाराज की जय हो। इनकी कलित कीरति, कलित माने सुंदर कीरति, तीहू लोक, तीनों लोक में माची माने फैली हुई है। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकते हूँ माची। जहां बहुत बड़ी प्रशंसा की जा रही हो
तो वहां अतिशयोक्ति की संभावना रहती है। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ाकर कहना, झूठ भी कह देना। लेकिन श्री वामदेव जी ने कहा कि यहां पर ना कोई अतिशयोक्ति है, ना कोई बढ़ाकर कहा जा रहा है, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जी की करनी ही ऐसी है जो मुनि के मन से भी अगम है। अब बताइए, एक चांडाल राजा को स्वर्ग भेज देना और स्वर्ग से उनको धक्का दे देने के बाद नई सृष्टि की रचना शुरू कर देना, और इतनी सारी बाधाओं के बाद भी, इतनी सारी बाधाओं के बाद भी, तमाम प्रकार की बाधाएं आई तपस्या करने में, लेकिन इन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करके रहा। इन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर ही लिया, अर्थात क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। भाई कोई साधना करेगा, पुण्य कर्म करेगा, दूसरे जन्म में वह दूसरा वर्ण होगा, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज इसी जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। और ये यूं ही नहीं, श्री ब्रह्मा जी से प्रमाणित कराए, सबसे प्रमाणित कराए कि आप ब्राह्मण हो गए। ये बड़ी बात हुई। केवल ब्राह्मण ही ने ब्रह्मर्षि हो गए, श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि। तो श्री वामदेव जी महाराज अनुमोदन किए। वास्तव में वह कथा, वह वक्तव्य, वह विचार सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है जो सज्जनों द्वारा अनुमोदित हो। जैसे श्री विभीषण जी महाराज रावण की सभा में जब कल्याणकारी बातें कहते हैं, अपना विचार रखते हैं, तो श्री माल्यवंत जी कहते हैं, तात अनुज तव नीति विभूषण, तात अनुज तव नीति विभूषण, और सोर धरहु जो कहत विभीषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। इस प्रकार से दोबारा जब श्री विभीषण जी ने अपना विचार रखा है और रावण ने इस विचार पर नाराजगी प्रकट होकर के पद प्रहार करके लंका से निष्कासित किया है, तब श्री विभीषण जी ने कहा कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी कहने का भाव यह है कि जिस सभा में, जिस समाज में श्रेष्ठतम बात कही जाती हो और सभा उसको अनुमोदन नहीं करती है, तो सभा का विनाश होता है। वह सभा बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, कीरति कलित लोकति हूँ माची, सुंदर कीरति तीनों लोक में फैली हुई है। यह बात वामदेव जी ने कही। सुनि आनंद भयउ सब काहू, सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अति ही उछाहू, राम लखन उर अति ही उछाहू। सुनि आनंद भयउ सब काहू। यह सुनकर के सब काहू माने सब किसी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। राम लखन और अति ही उछाहू, मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति, अधिक अधिक अधिकाति। तो श्री अयोध्या जी में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। प्रसंग को आज हम लोग यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।